सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफ़िन, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आप कभी भी बना सकते हैं। सिर्फ घर की सिंपल चीज़ों से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी ऐसा नाश्ता जिसे बनाने के बाद आपको अलग से रोटी सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। खाने में इतना टेस्टी होता है और बनाने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो चलिए फटाफट ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। नॉर्मल घर में आप सूजी यूज़ करते हैं उसी से ये नाश्ता बना सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने लिया है ये 1 कटोरी पोहा। अब पोहे को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है ताकि जो भी मिट्टी डस्ट हो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो पोहे को भी धोने के बाद हमें उसी सूजी में ऐड कर लेना है। और साथ ही ये लिया है 1 कटोरी दही। दही को भी हमें उसी सूजी और पोहे में ऐड कर लेना है। बस ध्यान ये रखना है इस जगह आपको ताज़े दही का यूज करना है नाश्ते में, खट्टे दही का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अब दही डालने के बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा दही कम है, तो आधा कटोरी के करीब दही में और ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं, उसी से भी इन्हें भिगा सकते हैं। तो सूजी भी फूलती है और पोहा भी फूलता है, तो इस बैटर को हमें थोड़ा गीला ही रखना है ताकि सूजी और पोहे को फूलने की जगह मिल जाए। तो आधा कटोरी दही और ऐड करने के बाद में सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है और ढक्कन लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी और पोहा अच्छे से फूल जाए। दूसरी तरफ तब तक हम बनाते हैं नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी। तो गैस पे रख दिया है पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करके उसमें 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल, राई, जीरा और साबुत लाल मिर्च, मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 1 प्याज डाल के थोड़ा सा नमक डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इन्हें तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। पकने के बाद में देखिए इस तरीके से टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहे अगर तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च के साथ हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने के बाद में इन्हें मिक्सी के जार में डाल देना है और आधा कप के करीब पानी डाल के और इसे अच्छे से पीस लेना है। तो ये चटनी बनके तैयार है। अब चटनी को निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। और चाहे तो आप इसमें ऊपर से भी और तड़का लगा सकते हैं, वरना बिना तड़के के भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस चटनी को आप रोटी या पराठे के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए चटनी बनके तैयार है। अब देखते हैं सूजी और पोहा जो हमने भिगो के रखा था वो भी अच्छे से फूल चुका है। देखिए कितना डबल भी हो गया है और बिल्कुल जो दही था उसको भी सोक कर लिया है। तो इसी तरीके से पोहा और सूजी फूलने के बाद इन्हें हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आधा कप के करीब थोड़ा सा पानी डाल के और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो, बिल्कुल स्मूथ सा और क्रीमी सा इस तरीके का सा बैटर हमें बना लेना है। तो नाश्ते के लिए ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी बड़े बर्तन में। देखिए बैटर इस तरीके का होना चाहिए, जब आप एक धार में गिराएं तो चम्मच से गिराएं तो एक धार में गिरे। तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक को हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम डालेंगे 1 चम्मच इनो। इनो ज़्यादा ऐड नहीं करना है आपको। इसी तरीके से 1 चम्मच इनो ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से इस तरीके से सिर्फ उतना ही मिक्स करना है कि इनो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ आपको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल हल्के हाथों से इनो को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए बैटर में इनो को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस इस तरीके से बिल्कुल लाइट सा बैटर हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। तो बैटर नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस पे रख दिया है तवा। तवे को हल्का सा ऑयल या घी से ग्रीस करके और 1 चम्मच बैटर तवे पे इस तरीके से डाल देना है। फैलाना नहीं है, अपने आप जितना फैलता है उतना ही फैलाना है। गैस की फ्लेम आपको यहाँ लो टू मीडियम करके और ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से अच्छे से पकने देना है। जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो इस तरीके से देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट जाली पड़ती है और ये अच्छे से पक जाता है।
तो ऊपर से भी इसे हल्का सा घी से ग्रेस कर देना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ किस तरीके से बढ़िया जाली पड़ी है। अब इसको पलट के दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे आराम से दूसरी साइड से भी पकने देना है। इसी तरीके से दोनों साइड से उलट पलट के आपको दोनों साइड से अच्छे से इस नाश्ते को पका लेना है और इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। आप चाहे तो एक साइड से भी पका सकते हैं या दोनों साइड से भी, ये बहुत ही अच्छे से अच्छा लगता है जब पकाते हैं। तो ठीक उसी तरह फिर से हमने तवे पे एक कड़छी बैटर डाल के और दोनों साइड से इसी तरीके से घी लगा के पका लिया है। ठीक इसी तरीके से हमने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए तैयार है ये हमारा बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट हेल्दी ये सूजी और पोहे का नाश्ता, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ ही हमने बनाई है प्याज टमाटर की चटनी। आप चाहे तो टोमेटो केचप या किसी सब्जी या किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। सिर्फ घर की सिंपल चीज़ों से बहुत ही सॉफ्ट, अगर सुबह का बना हुआ भी आप शाम को खाएंगे तो इतना ही सॉफ्ट रहेगा, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खा के बोर हो गए तो ये नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई करना, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। और मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। बहुत ही आसान सिंपल चीज़ों की ये बहुत ही अच्छी नाश्ते की रेसिपी, तो आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। इडली डोसा भी इस नाश्ते के सामने फीका है, इतना टेस्टी लगता है। मेन बात यह है कि इसे हम बिना ऑयल से सिर्फ घर की सिंपल चीज़ों से बना के तैयार किया है। तो है ना बहुत ही आसान और परफेक्ट हेल्दी टेस्टी चटपटे नाश्ते की रेसिपी। तो आप ही अपने घर में सबको ये नाश्ता बना के खिलाइए और मेरी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए इसे मैंने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी पोहे में 10 से 15 इस तरीके के नाश्ता बना के तैयार कर लिया, जो पूरे घर वाले आराम से इसे खा सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप मुट्ठी में इसे इकट्ठा कर लो फिर भी उतना ही सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। कितना भी ठंडा हो जाए सुबह का शाम तक खाएंगे तो इतना ही सॉफ्ट रहेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।